डॉक्टर शंभू श्रीवास्तव, साबिक रुकन बिहार कानून साज काउंसिल यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी डॉक्टर शंभू श्रीवास्तव से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी गुफ्तगू से नवाजें। सदर जी, साहबुद्दीन अहमद साहब, जनाब तनवीर आलम साहब, सफदर इमाम साहब, अशफाक साहब भी यहाँ मौजूद हैं और मंच पे जो विशिष्ट अतिथि यहाँ हैं और आप सब। आमतौर पर मैं ऐसे किसी सेमिनार में बोलने नहीं जाता हूँ जहाँ मैं खुद दिन भर लोगों की ना सुनूं। और कल एक पूरे दिन हम लोगों का बिहार विमर्श करके एक ग्रुप बना है जो बिहार के जो मूलभूत समस्याएं हैं, एजुकेशन की, हेल्थ की, महिलाओं की सुरक्षा की, नौजवानों को रोजगार की, इन सारे सवालों पर कल दिन भर चर्चा हुई है पटना में ही। बिहार विमर्श करके एक संगठन है जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आए थे। संगठन नहीं कहना चाहिए, ग्रुप है। इस सेमिनार का जो टॉपिक है रोल ऑफ मदरसा इन उर्दू इन नेशन बिल्डिंग, मुझे दुख होता है कि इन सवालों पे हम लोगों के आज के दिन चर्चा करनी पड़ रही है। मुझे इस बात का सच में दुख होता है कि आपको ये जहमत उठानी पड़ रही है कि इस पे आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका एक माहौल देश में ऐसा बन गया है कि आपको चर्चा करना जरूरी हो गया है। और माफ कीजिएगा, आपने कहा था कि मैं शब्दों का आमतौर पर बहुत ही कल्चर्ड यूज करता हूं, कल्चर्ड शब्दों का, लेकिन आज इतने हम लोग भी सब पॉलिटिक्स में काफी दिनों से हैं, ऐसी मूर्खों की जमात हमने नहीं देखी जो शासन कर रही। अब अगर बताना पड़े कि मदरसों की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल रहा है, तो ये अनजान है, इन चीजों से अनजान है। ये बोलते तो हैं 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इनको पता है कि मदरसों ने क्या भूमिका अदा की थी 1857 के लड़ाई में, जिसमें बहादुर शाह जफर को आगे करके लड़ाई लड़ी गई थी। वो उस मदरसों की बहुत अहम भूमिका थी उसमें। सारे संदेश इनके जरिए देश भर में फैले और कितने उलेमाओं ने बलिदान दिया है
आजादी के लिए। कुछ ज्ञान नहीं है, जानकारी है नहीं, शासन करने पहुंच गए। और माफ कीजिएगा, इस्लाम तो बहुत दुख की बात है, ये हिंदू धर्म भी नहीं समझते। हिंदू धर्म को भी सर के बल खड़ा कर दिया है इन्होंने। हमारी संस्कृति मिजाज से कंपोजिट है, कोई भी धर्म हो। और उर्दू किसी एक संप्रदाय की तो वो भाषा है नहीं। उर्दू में तो हमारी मिट्टी की सुगंध छपी हुई है और हमारी मिट्टी में उर्दू की सुगंध छपी हुई है। इसलिए उर्दू के बारे में चर्चा करना, इसलिए असल जो समस्या है कि माहौल। इसलिए उर्दू के महत्व के बारे में यहां इतने विद्वान लोग बैठे हैं, उसमें मैं चर्चा करूं, मुझे मालूम नहीं था कि कर्मेंद्र शिशिर जी की किताब का विमोचन भी होना है। यहां आने पे पता चला मुझे, तो उस पर तो चर्चा आप लोग करेंगे। और मैं तो एक ऐसे जिला से बिहार के आता हूं जहां मदरसों में हिंदू पढ़ते हैं आज भी, पुरानी जमाने की बात छोड़ दीजिए। तो इसलिए इन चीजों को इतना नैरो तरीके से, और जिसकी चर्चा इन्होंने की 15 अगस्त के पहले, अब आप साहब लोगों के आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। एक पूरी जमात को, एक पूरी कौम को आप कह रहे हैं कि आप साबित करिए कि आप इस देश के भक्त हैं। आप इस हिंदुस्तान के देशभक्त मुसलमानों को पाकिस्तान के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि आपका अपना जहन में जहर भरा हुआ है, आपके अपने जहन में। इसलिए सवाल ये है, और ये कोई नई चीज नहीं है, इन लोगों की सोच ही ऐसी है। आप पूरे दुनिया का इतिहास देखिए, ये है कि अगर आपको किसी देश में तानाशाही स्थापित करनी है तो किसी एक कौम को दुश्मन घोषित करना पड़ेगा। हिंदुस्तान किस तरह के थ्रेट हो सकते हैं, मुसलमान कैसे थ्रेट हो सकते हैं हिंदुस्तान के लिए? वो तो अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं। इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा, इतना स्वास्थ्य की समस्या, रोजगार छीन लिया गया है। और मदरसे क्या व्यवस्था है उनके लिए? अगर लड़के नहीं पढ़ेंगे वहां तो ठीक है, वहां रिलीजन का एजुकेशन दिया जाता है, वो भी जरूरी है अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए, नैतिकता के ऊंचे मापदंड स्थापित करने के लिए, वो भी जरूरी है। और हर संस्था में बदलाव होते हैं समय के साथ। कोई भी संस्था जड़ नहीं रह सकती है, मदरसे भी जड़ नहीं रह सकते। मुझे पता है कि कई जगह कंप्यूटर का एजुकेशन वहां भी शुरू हो गया है। मॉडर्न एजुकेशन बिना किसी सरकारी दखल के भी शुरू हो गया था और होगा। और इसलिए नहीं कि कुछ लोग चाहते हैं, इसलिए कि ये मुस्लिम समुदाय के लड़के या जो भी वहां पढ़ते हैं उनकी जरूरत है कि जब वहां से निकलें तो जिंदगी में वो कुछ कर पाएं, उनके रोजगार और उनके जीवन यापन के लिए अवसर उपलब्ध हों, ये काम वो कर पाएं। इसके लिए हर कम्युनिटी कोशिश करेगी। मदरसों में भी जो जिसका नाम मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है, भाई हमारे यहां तो खुद ही वहां से अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहां जाएंगे? प्राइमरी स्कूल में। आपको पता है आज प्राइमरी स्कूलों की गुणवत्ता क्या है? आजकल क्या है हमारे प्राइमरी स्कूल, जो नॉर्मल प्राइमरी स्कूल है, उनकी गुणवत्ता क्या है? और आप मदरसों के पीछे पड़ गए हैं। तो मैं ये जो एक कम्युनिटी को दुश्मन घोषित करके, और ये मामला सिर्फ मुसलमानों तक तो रुकेगा नहीं। जब एक प्राइवेट आर्मी, मैं तो आजकल कहता हूं कि इस देश में एक ही बार लोकतंत्र खत्म किया गया, वो है जब मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई। बड़े अत्याचार हुए और हम सब लोगों ने उसके खिलाफ डट करके संघर्ष किया। लेकिन वहां पुलिस करती थी ना एक्सेस, पुलिस अत्याचार करती थी, अधिकारी अत्याचार करते थे। कम से कम वो एक संविधान के दायरे में था, गलत काम होता था। आज तो आपने भीड़ के हवाले कर दिया लोगों को। सड़क पे भीड़ खड़ी है, सरकार का हिस्सा नहीं है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है,
पॉलिटिशियंस का मौन समर्थन है ऊपर के सत्ताधारियों का। तो ये देश सड़क के हवाले हो रहा है। आज मुसलमान विक्टिम हो रहे हैं और हिंदू भी हो रहे हैं। स्वामी अग्निवेश कहां के मुसलमान हैं, उनके साथ क्या हुआ? तो जो काम मुसलमानों से शुरू हुआ है वो उदारवादी हिंदुओं तक जाएगा। उसके बाद जो भी सरकार के खिलाफ है वो सब इस देश के दुश्मन। इसलिए मैं इस माहौल के खिलाफ भी आप कितने भी सेमिनार करें, करना ही चाहिए। और डिफेंसिव पे रहने की, जैसा कि आप कह रहे थे, डिफेंसिव पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम नागरिक वैसे आप नागरिक। अगर हम दम ठोक के बोल रहे हैं इनके खिलाफ तो आप भी दम ठोक के बोल सकते हैं। समस्या कहां है? हां, आप लोगों ने बहुत ही, मैं समझता हूं कि कम्युनिटी जो है अभी एक संवेदनशील दौर से गुजर रही है और इस दौर में जिस बुद्धिमानी का परिचय दिया गया है सारे प्रोवोकेशन के बावजूद, वो देश के हित में है। चूंकि जो लोग वो चाहते हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं और ये हमारी ताकत है। और बहुत सारे वक्ता हैं, तो मैंने इसलिए वो एस्पेक्ट उठाया जो मेरे मन को उद्वेलित कर रहा है। बाकी सब्जेक्ट पे बोलने के लिए तो काफी हमारे साथी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ और आपके सेमिनार के लिए शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।